बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, मेजर एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री और सी इक्वल टू 3/3 cm है। यहाँ पे उसने दिया है मेजर एंगल बी, ये हमारा इस हिसाब से हमने इसको जो है नेम दे लेने हैं। अगर 90 डिग्री बी है तो यहाँ हम बी लिखेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके बाद मेजर एंगल सी जो है, ये सी है हमारा, ये 60 का एंगल बनेगा। अब यहाँ पे ये रह गया है, हमने जो है वो एक एंगल निकालना है और सी की वैल्यू उसने हमें 3/3 जो है वो दी हुई है। तो हम एंगल बी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है और सी जो है वो 60 डिग्री है। अब हमने अपना एंगल ए जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी ओवर बी, ये ए के सामने जो है हम ए लिखेंगे, बी के सामने हम बी लिखेंगे और सी के सामने सी ओवर बी है। सी ओवर बी जो हमारा ये दिस ओवर दिस, ये हमारा साइन होता है, साइन, ये 60 का एंगल है तो हम लिखेंगे साइन ऑफ 60 डिग्री। इक्वल का साइन देंगे। अब सी की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 3/3, तो हम सी की जगह पे यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे। ओवर बी हमारे पास बी की वैल्यू नहीं है तो हम बी ही लिखेंगे। साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास जो है वो होती है √3/2, तो यहाँ पे हम √3/2 जो है वो लिख देंगे। अब हमें तो सिर्फ बी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3/3 इधर ही रहने देंगे। बी मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, साइन ऑफ 60 यानी √3/2 के साथ। अब यहाँ पे बी चाहिए, बी इधर ही रहेगा, ये आ जाएगा इधर 3/3, ये ऐसे ही रहेगा। ये इसके साथ जो है मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर डिवीजन में होगा तो ये हो जाएगा 2/3। अब ये √3 इस √3 से कैंसिल हो गया। ये हमारे पास इस तरह हम इसको लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू बी। तो बी हमारे पास आ गया, 3 और 2 बच गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये आ गया 6। बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। यहाँ हम लिखेंगे बी इक्वल टू 6। अब हम फाइंड करेंगे सी ओवर ए। सी ओवर ए इक्वल टू, ये हमारा सी है, सी ओवर ए आपको पता है ये 10 होता है, तो हम लिखेंगे 10 ऑफ 60 डिग्री। 10 ऑफ 60 डिग्री जो है वो इक्वल होता है √3 के। सी की वैल्यू हमारे पास उसने दी है 3/3, तो हम 3/3 लिखेंगे। ओवर ए है तो ए लिखेंगे। अब हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए, तो हम जो है वो ए इधर ही रहने देंगे। ये आ जाएगा √3, 3/3 ओवर √3। ये इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ए हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे 3 के इक्वल। यहाँ ए आ गया हमारे पास 3 cm, यहाँ हम साथ साथ इसको लिखते जाएंगे। अब हमारे पास जो है बी की वैल्यू भी आ गई है, ए की वैल्यू भी आ गई है, सी की उसने हमें दी हुई थी, सी की निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने जो है वो अपने एंगल्स देखने हैं। एंगल हमारे पास ये वाला एंगल बी जो है उसने दिया हुआ है 90 डिग्री, सी भी दिया हुआ है 60 डिग्री। अब हमने एंगल ए जो है वो लेना है, तो हम लिखेंगे मेजर एंगल ए इक्वल
180 माइनस 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल। अब मेजर एंगल ए जो है हमारे पास 180 डिग्री में से हम माइनस करेंगे। मेजर एंगल बी की वैल्यू यहाँ देख लें 90 डिग्री है, तो हम 90 डिग्री लिखेंगे, प्लस मेजर एंगल सी की वैल्यू यहाँ देखें, ये हमारे पास 60 डिग्री है, तो हम 60 डिग्री लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा मेजर एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 60, ये हो जाएगा हमारे पास 150 डिग्री। तो 180 में से 150 डिग्री निकालेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री जो है मेजर एंगल ए, यानी ए का एंगल जो है वो हमारे पास 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री का बन जाएगा। यहाँ पे हमने इसको लिख देना है, ये हमारा आंसर है। तीनों वैल्यूज़ जो है वो हमने निकाली है, ए और बी की हमने 2 निकाली हैं, सी की गिवन थी, और इसी तरह 2 एंगल्स जो हैं वो गिवन थे, बी का और सी का, तो हमने ए का एंगल भी निकाल लिया है, यही हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इसमें दिया है मेजर एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री और ए इक्वल टू 8 cm। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल जो है वो ड्रा करेंगे, ए बी और सी। ये हमें पता है मेजर एंगल 90 डिग्री, बी जो है वो 90 डिग्री है, और सी भी हमें पता है, उसने दिया हुआ है, ये 45 डिग्री के इक्वल है। ये देखें सी जो है 45 डिग्री के इक्वल है। अब ए के सामने आपने ए लिखना है, बी के सामने आपने यहाँ बी लिखना है, और सी के सामने यहाँ आपने सी लिखना है। तो ए की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 8 cm, 8 cm हमें यहाँ पे उसने दिया हुआ है। तो जो हमारा गिवन है उसी से हम निकालते हैं। 2 एंगल्स हमारे पास है, तीसरा हमारे पास नहीं है, यानी बी और सी के एंगल्स दिए हुए हैं, तो हम एंगल ए जो है सबसे पहले निकालेंगे। एंगल ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी। तो 180 डिग्री माइनस हमारा मेजर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, यहाँ से देखेंगे, प्लस मेजर एंगल सी हमारा 45 डिग्री का है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो ये बच गया हमारे पास 45 डिग्री का एंगल, यानी हमारा एंगल ये 45 डिग्री का होगा। कौन सा एंगल, मेजर एंगल ए। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री। एंगल ए जो है वो हमने 45 डिग्री के इक्वल निकाल लिया है। अब हमने बी और सी की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले सी ओवर ए ले लेते हैं हम। सी ओवर ए हमें पता है 10 के इक्वल होती है, 10 हमारा 45 है, 10 45 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल होता है। सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, सी की जगह पे सी लिखेंगे, ए की जगह पे उसकी वैल्यू 8 cm लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, सी इधर ही रहने देंगे, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 cm। तो सी की वैल्यू भी 8 cm आ जाएगी। यहाँ हम लिखेंगे 8 cm। अब हमने जो है वो बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे ए ओवर बी, ए ओवर बी इक्वल टू, ए ओवर बी कॉस होता है, कॉस ऑफ 45 डिग्री जो है वो हम फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू 8 cm है, हम लिखेंगे 8 cm ओवर बी हमने फाइंड करना है, ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे कॉस 45 जो है लिखेंगे, कॉस 45 1 ओवर √2 के इक्वल होता है। बी इधर ही रहने देंगे, ये 8 इधर आ जाएगा और ये उलट हो जाएगा, √2/1 इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा b इक्वल टू
8√2। ये हमारा जो है आ जाएगा 8√2। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डेसिमल में 11.31 cm। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11.31 cm। अब ये तीनों चीज़ें जो है हमने निकाल ली हैं। हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ भी हैं और a, b, c तमाम एंगल्स भी हैं। तो यही हमारा आंसर है।